देव। मेरा जो आज का सेशन है वो मैं अपने आराध्य को समर्पित करती हूँ। माई बाबा को मेरा प्रणाम। आप सब पे उनकी कृपा बनी रहे। इसके बाद जो मेन टॉपिक हमारा है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे टाइम प्रेडिक्शन पे, जो मैं लेकर आ रही हूँ। टाइम प्रेडिक्शन जो है उसे हम क्यों करते हैं, उसका मेन रीजन क्या है। हम छोटी छोटी चीजों के लिए ना एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं। हमें कुछ भी काम होता है तो हमें उनसे पूछना पड़ता है। कोई मीटिंग है, कोई कहीं पर कुछ मतलब लड़का देखने जाना है, कुछ कोई भी ओकेजन है तो हमें उसके लिए जाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो हमारे पास जैसे क्वेश्चंस आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो उस चीज में मुझे क्या पड़ता है, टाइम प्रेडिक्शन बहुत इजी पड़ता है। जैसे मुझे प्रश्न कुंडली खोलनी पड़ती है तो उसके प्रोसेस बहुत लंबा पड़ता है कि उसमें चेक करना पड़ेगा क्या चीज कैसे करी जाएगी, क्या होगा, क्या देखना पड़ेगा, बहुत सारा लंबा प्रोसेस पड़ता है। तो उसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो टाइम प्रेडिक्शन। टाइम प्रेडिक्शन में हम क्या करते हैं कि जो हमारी वॉच होती है, मतलब हम घड़ी में टाइम के अकॉर्डिंग उसकी छोटी छोटी कैलकुलेशंस होती है, बहुत इजी होती है। आपको उस कैलकुलेशन को उसको कैलकुलेट करके आप अपना निकाल सकते हैं। आप प्रोडिक्ट खुद से प्रोडिक्शन कर सकते हैं कि आपको कैसे करना चाहिए, ये आपके लिए काम सही रहेगा या नहीं रहेगा। मतलब मेरा जो मेन मोटिव है इसको लाने का, कोर्स का, वो ये है कि आप खुद से अपने एस्ट्रोलॉजर बन जाए। आप खुद से प्रोडिक्शन कर सके, आप डिपेंडेंट ना रहे किसी दूसरे पर। ठीक है। आपकी मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों की डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, कि हमें किसी पर डिपेंड रहना पड़े कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह हम करेंगे। ये सब चीजों के लिए आप दूसरे एस्ट्रोलॉजर पे जाने की जरूरत नहीं। आप अपने फैमिली के और खुद के अपने आप एस्ट्रोलॉजर बन जाओ। ठीक। जब आप खुद के अपने खुद से एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे ना, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना बहुत छोटी छोटी माइनर सी कैलकुलेशंस है, वो मैं आपको सिखाऊंगी इसमें कि वो आपको कैसे कैलकुलेट करना है। उसकी कैलकुलेशंस है, उसके लिए कुछ नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। तो नंबर्स नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मेन चीज ये है कि टाइम प्रेडिक्शन हमें क्यों सीखना चाहिए, क्यों जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप लड़का देखने जा रहे हो, ठीक है, लड़की देखनी है, ठीक है, उस टाइम कोई मीटिंग करनी है, हमारे लिए मीटिंग अच्छी रहेगी या नहीं। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया है, वो पर्सन जिस टाइमिंग में आपकी लाइफ में आया है, वो पर्सन आपकी लाइफ में उस टाइम पे आने के टाइम पर आप टाइम प्रेडिक्शन करिए कि मेरे लिए अच्छा रहेगा नहीं। मैं आपको एक केस बताऊं कि अभी सडनली क्या हुआ, मेरे पास एक क्लाइंट की कॉल आई। उसका ब्रेकअप वाला इशू चल रहा था, तो उसने मेरे से टाइम प्रेडिक्शन ही मैंने उसमें करा कि ये जो बंदा है ये तुम्हारे लिए लॉयल है या नहीं है। तो जब मैंने उसका टाइम प्रेडिक्शन करा तो उसमें वो नेगेटिव आ रहा था उसका रिजल्ट। तो मैंने उसको बोला कि ये नेगेटिव है। तो उन्होंने फिर उसके बाद मेरे को कहा, मतलब जनरली मतलब 15 दिन निकले। मैंने कहा तो मूव ऑन करो, खुद पे फोकस करो और मूव ऑन करो। उसने मूव ऑन करा और खुद पे फोकस करना स्टार्ट करा। सडनली ऐसा हुआ कि वो बंदा उसको मार्केट में मिलता है और वो उसे बिल्कुल इग्नोर मार के गया है, साफ, कि सामने है ही नहीं बंदी। इस तरह तो ये टाइम प्रेडिक्शन की है। किसी का कोई सामान, एक क्लाइंट का मेरा सामान हो गया था, उसने मेरे को कॉल करा, तो मैंने उसका टाइम प्रेडिक्शन की करा, क्योंकि मैं प्रश्न कुंडली कहाँ तक करूंगी, कम से कम आधा घंटा 15 मिनट लगते हैं उसको वो करने में, रीड करने में। तो मैंने उसको टाइम प्रेडिक्शन से सर्च करा, मैंने उसको करा और फाइंड आउट करके उसको बताया कि ये निकल रहा है। उसको मतलब ये समझ लीजिए कि नेक्स्ट डे उसकी चीज मिल गई। हम इसमें ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका सामान जो है वो जो खो गया है, जो नहीं हो पा रहा है, मतलब छोटी छोटी चीजों का हम पता लगा सकते हैं। हमें उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। इसलिए इस चीज को करके आप अपने एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। ठीक है। आप इसमें मतलब खुद पे काम करिए। ठीक। मैं इसमें कार्तिक जो है वो अपने आप को म्यूट कर ले, उनकी तरफ से ना शोर आ रहा है। ठीक। और दूसरी चीज मैं आपको ये कहूंगी कि फैमिली में आपके कोई भी बंदा है, कोई भी पर्सन है, उसका कोई टॉपिक है, कोई काम है आपका नहीं हो पा रहा है, तो आप इस टाइम प्रेडिक्शन की कैलकुलेशन से वो निकाल सकते हैं। आप खुद का प्रेडिक्शन अपनी फैमिली के पार्टनर से करवा लीजिए, अपने पार्टनर से करवाइए। ठीक है। आपका पार्टनर आपके लिए प्रेडिक्शन करे, आप उसके लिए करिए। बहुत इजी कैलकुलेशन। बस इसमें थोड़ा सा नंबर्स को लेकर जानकारी होनी चाहिए। उस नंबर की जानकारी के लिए मैं अपनी तरफ से आपको एक, जैसे कहो कि बोनस के तौर पर दे रही हूँ कि आप मेरे साथ, मैं नंबर्स लेकर आ रही हूँ।
कि हमारे नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, हर नंबर की एक अलग एनर्जी होती है। तो उस एनर्जी को लेकर मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बोनस के तौर पे न्यूमेरोलॉजी में जो नंबर्स के रिगार्डिंग आपके इफेक्ट्स रहते हैं प्लैनेट्स के, उन इफेक्ट्स की जानकारी, ठीक है, क्या रहेगा, कैसा रिजल्ट देता है, क्या नेचर रहता है, क्या बिहेवियर रहता है पर्सन का, ठीक है, उन सब की आपको जानकारी दूंगी। साथ में प्लैनेट्स की आपको रेमेडीज भी दूंगी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ये है तो आपको कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए। ये मेरा आज छोटा सा जो मैं लेकर आई हूँ वेबिनार अपना, इस वेबिनार में मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग खुद को जान सके, ठीक है, खुद से अपने लिए काम कर सके। मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको किसी की जरूरत ना पड़े, आपको एस्ट्रोलॉजर की जरूरत ही ना पड़े, आप खुद से अपने एस्ट्रोलॉजर बन जाइए छोटी छोटी चीजों के। देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब कुछ मेजर प्रॉब्लम है, तो आपको एस्ट्रोलॉजर की नीड पड़ेगी। लेकिन छोटा सा अगर कोई काम है तो आप खुद से अपनी प्रिडिक्शन करिए, आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अब इसमें नंबर कैलकुलेशन का जो सिस्टम रहता है उसमें ये होता है कि नंबर जरूरी है, क्योंकि नंबर से ही कैलकुलेशन होगी। क्योंकि घड़ी में क्या होता है, 12 बज रहे हैं, ठीक है, 12 बज के 10 मिनट, ठीक है, एक और दो है, अब एक और दो जो है उनकी कैलकुलेशन क्या, तीन आया। अब तीन किस प्लैनेट को करता है डिनोट, उसके क्या रिजल्ट रहता है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसकी एनर्जी क्या है उस प्लैनेट की। उस एनर्जी को समझने के लिए हमको नीडेड है कि हम अपना कि हम प्लैनेट्स को समझे पहले। ठीक है, तो इसलिए प्लैनेट की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए प्लैनेट की नॉलेज होने के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को इसमें एक मेरी साइड से ये आप गिफ्ट भी समझ लीजिए, ठीक है, मैं आपको इसमें न्यूमेरोलॉजी के अकॉर्डिंग इस प्लैनेट की क्या एनर्जी रहती है वो आपको पूरा बताऊंगी। 1 से लेकर 9 नंबर तक हमारे किस किस प्लैनेट्स की क्या क्या एनर्जी होती है, वो किस तरह काम करते हैं, वो किस तरह काम करते हैं, ये सब चीजें मेरे उसमें रहेंगी। आप आप उसको देखिए, ठीक है। ठीक, तो आपको मैं ये चीज कहूंगी कि सबसे पहले मैं अगर आपको नंबर्स में बात करूं कि आप नंबर्स को लेकर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैं 1 मिनट आपको स्क्रीन शेयर करूं। देखिए, जो हमारा ये जो आता है, आप लोगों को दिख रही है विंडो, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस यस ओके, यस। ओके, ओके, थैंक यू। देखिए, तो इसमें क्या होता है मैं आपको अगर बताऊं, हमारा जो एक नंबर होता है, मतलब ये समझ लीजिए कि मैं एक नंबर इसमें लिख रही हूँ, हमारा एक नंबर है ना, हमारा जो 10 नंबर हो गया, ठीक है, 10 नंबर के बाद हमारा एक नंबर, 10 नंबर हमारा दीक्षा जी थोड़ा जूम करके रखो, या तो जूम करके दिखाओ क्योंकि थोड़ा दूर से दिखा है। ओके, मैं थोड़ा इसको बड़ा लिख लेती हूँ, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ एक नंबर हो गया आपका, 10 नंबर हो गया, ठीक है। 1 मिनट, मैं टेक्स्ट ले लेती हूँ ना, ठीक है। इसमें एक नंबर हो गया हमारा, ठीक है, 10 नंबर हो गया, ठीक, और आपका 10 नंबर हो गया, और एक नंबर, 10 नंबर आपका, और 19 हो गया, ठीक है। ये सब जैसे नंबर्स हो गए, इनको अगर आप प्लस करेंगे 9 और 1, कितना होगा, 10 होगा। तो 10 का जो मूलांक आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 10 को अगर प्लस करेंगे तो 1 और 0 आएगा, और एक जो होगा वो, मतलब ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, इसको हम मूलांक बोलते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो होती है, जैसे किसी की 13 है, तो उसका 3 और 1 दोनों को हम प्लस करेंगे तो उसका मूलांक बनेगा 4, ठीक है। तो ये जो मूलांक होते हैं ये अपनी अपनी सबकी एनर्जी लेकर रखते हैं, ठीक है। इसी तरह जो हमारा इसका एक नंबर, 10 नंबर, आपका जो इसकी एनर्जी है वो है सूर्य, ठीक है।
अब जैसे अगर मैं सेकंड बताऊं तो ये आपका सन आ गया, ठीक है। और सेकंड में अगर इसका एंटर करूँ कि आपका 2 नंबर हो गया, और 2 नंबर हो गया, 11 नंबर हो गया, ठीक है। 2 नंबर हो गया, 11 नंबर हो गया आपका। इन सब की जो एनर्जी है, मतलब इनको जो प्लस करके आएगा वो आपका मून आ जाएगा, ठीक है। ये जो एनर्जी लेते हैं किसकी लेते हैं, मून की। मतलब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करेंगे और आपका अगर 2 नंबर निकल के आता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, मून हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसी अगर मैं बात करूं, मैं 3 नंबर की एनर्जी एनर्जी लेती हूँ। 3 नंबर ले लिया मैंने, 12 ले लिया, 21 ले लिया, और 30 ले लिया। तो इसकी जो एनर्जी होगी, ये हमारा जो हमारा प्लैनेट लेता है, ये जुपिटर को लेता है, ठीक है। ठीक। ऐसे ही हमारा जो 4 नंबर हो गया, 22 हो गया, ठीक है। इन नंबर्स को टोटल करके, जिनको भी प्लस करके हमारा 4 नंबर आता है, वो जो हमारा प्लैनेट होता है वो किसकी एनर्जी लेता है, राहु की, ठीक है। किसकी एनर्जी लेता है, राहु की। उसके बाद आपका जैसे ले लीजिए, 5 नंबर ले लिया मैंने, ठीक। आपका 14 आ गया, ठीक। ये जो नंबर्स है जिनको प्लस करके आपका जैसे 23 हो गया, ठीक है। ये जो नंबर्स होते हैं इनकी जो एनर्जी होती है, ये हमारे किसको लेते हैं, ये हमारे लेते हैं बुध को, ठीक है। जो बुध हमारा प्लैनेट होता है उसको लेते हैं, ठीक है। और हमारा जो 6 नंबर है, 6 नंबर की जो एनर्जी है वो हमारा वीनस को वो करती है रिप्रेजेंट। 6 नंबर हो गया हमारा, इसमें आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। ये जो नंबर्स हैं जिनको प्लस करके हमारा आएगा, उनका आएगा वीनस, ठीक। उसके अलावा अगर मैं 7 नंबर लूं, ठीक है, जिनको प्लस करके जैसे 16 नंबर हो गया, ठीक है। इन सब की जो एनर्जी होती है, इनको प्लस करने के बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ प्लस करने के बाद आपका 7 नंबर आता है, तो उसको जो हमारी एनर्जी होती है वो होती है केतु की। ऐसे ही आपका 8 नंबर की जो एनर्जी है, ठीक है। 8 नंबर आपका हो गया, आपका 26 आ जाएगा। एक तो 17 आ जाएगा, 26 आ जाएगा, और इसकी जो एनर्जी होगी ये सैटर्न की होगी, ठीक है। ये सैटर्न की एनर्जी कैरी करता है, ठीक। आपका उसके बाद मैं नेक्स्ट लेती हूँ 9 नंबर, ठीक है। 9 हो गया हमारा, हमारा 18 हो गया, ठीक। 18 के अलावा हमारा 27 हो गया, ठीक है। ये जो एनर्जी कैरी करते हैं, ये हमारा किसकी एनर्जी कैरी करते हैं, मार्स की, ठीक है। तो ये हमारा ये जो है, ये जो चार्ट है आपका, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अपने आप देख लीजिएगा कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका प्लस क्या आ रहा है, मूलांक क्या निकल के आ रहा है लास्ट में। जो लास्ट में चीज निकल के आ जाएगी, जैसे 22 है, दोनों को प्लस करेंगे 4 आ जाएगा, 1 2 है 3 आ जाएगा, 21 है 2 1 3 आ जाएगा, 30 है 3 0 3 आ जाएगा। तो जुपिटर की एनर्जी, ठीक है। अब 9 की एनर्जी, कोई 9 को पैदा हुआ है, ठीक है, 9 तारीख है उसकी, तो उसको 9 की एनर्जी, मार्स की एनर्जी उसके साथ काम करेगी, ठीक है। 18 को हुआ है तो मार्स की एनर्जी काम करेगी, 27 को हुआ है तो मार्स की एनर्जी काम करेगी, ठीक। इसके साथ मैं आपको एक चीज बता दूं, ये हमने कर लिया, ये हमारे मूलांक हो गए, ठीक। यहाँ पर हमारी ये चीज फिनिश हो जाती है कि ये प्लैनेट इसको रिप्रेजेंट करता है। तो उसके बाद में अगर आज सबसे पहले बात करूं, मतलब मैं जो आपको लाना चाह रही हूँ कि 8 नंबर जो है वो हमारा किसका है, सैटर्न का, ठीक। तो मैं आपको, हमें क्योंकि इसमें डिस्कशन करना पड़ेगा हमें, सैटर्न से रिलेटेड, इससे रिलेटेड, तो मैं सबसे पहले आपको इसमें ये बताना चाहूंगी कि एक सैटर्न जो है वो न्यायप्रिय है, ठीक है। हम सैटर्न को लेकर सबसे पहले बात कर रहे हैं, क्योंकि 8 नंबर के जो बंदे होते हैं ना, उनकी क्या एनर्जी होती है, कैसे काम करते हैं, क्या नेचर होता है, क्या बिहेवियर होता है, इन सब चीजों पर मैं बात करने की, मतलब मेरा मन है कि मैं आप लोगों को इसकी डिटेलिंग दूं, ताकि आपको पता चल सके कि क्या नेचर होता है, कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। आप कैसे, मतलब खुद का भी, आप खुद की भी रेमेडीज कर सकते हो, अपने घर फैमिली में जिनके ये सब मूलांक है, मतलब जिनके ये मूलांक निकल के आते हैं, उनको कैसे आप
चेंज कर सकते हो, अपने बिहेवियर से आप क्या चेंजेस करके अपने प्लैनेट्स को अच्छा कर सकते हो, वो सब चीजें भी मैं आपको इस वाले बैच में बताऊं। ये सब चीजें ये समझ लीजिए कि ये आपके लिए एक टाइम प्रिडिक्शन के बैच के साथ साथ ये आपके लिए एक गिफ्ट है मेरी साइड से, ठीक है, जिसमें आपको विद प्लैनेट्स के और आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपके प्लैनेट्स के नेचर्स और आप क्या उनकी रेमेडीज कर सकते हो वो सब मेरी साइड से गिफ्ट है विद टाइम प्रिडिक्शन के बैच के साथ। तो जो आपके ये वाले बंदे होते हैं, सबसे पहले मैं सैटर्न को लेती हूँ, क्योंकि सैटर्न जो है ये जो साल है वो 2024 जो है वो सैटर्न ही है, ठीक है। आप दो दो चार प्लस करेंगे और चार चार क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो साल है वो सैटर्न का है, सैटर्न न्याय प्रिय है, न्यायाधीश है, वो मतलब जो कर्मा है ना वो कर्म प्रधान है, ठीक है, कर्म के अकॉर्डिंग देते हैं जो देते हैं, ठीक। तो सबसे पहली चीज जो इसमें है मतलब जो इसका नेचर है सैटर्न का वो क्या है, सैटर्न जो है वो आपके घर में आपका जो बड़ा भाई है वो सैटर्न है, ठीक, आपके जो ताऊ है वो सैटर्न है, जो आपके चाचा है वो सैटर्न है, ठीक है। और आपके घर में जो वर्कर्स हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, आपने कंपनी स्टार्ट कर रखी है, तो आपके जो वर्कर्स है वो, आपके घर की मेड जो है वो सैटर्न है, ठीक है। तो ये सब चीजें सैटर्न को डिफाइन करती हैं। सैटर्न सबसे मेन चीज, सैटर्न प्रोफेशन है, जिसका सैटर्न अच्छा होगा उसका प्रोफेशन बहुत अच्छा होगा, वो प्रोफेशनली बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, ठीक। तो सैटर्न को अच्छा करना चाहिए क्योंकि हमें काम देता है भाई, ठीक है, कर्म प्रधान है। सैटर्न की जिनकी 8 नंबर होता है, 17 नंबर होता है, 26 नंबर होता है, इन लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रगल के बाद भी मतलब सैटर्न का नेचर ऐसा है कि या तो वो बिल्कुल जमीन पे आपको ला देगा या फिर आपको वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे ले जाएगा। और इसमें जो गैपिंग है ना, मतलब ये जो बिल्कुल डाउन लेवल पे या फिर बहुत हाई लेवल पे, ये मेहनत पे डिपेंड है। सैटर्न वाला बंदा ऐसा होता है कि वो बिल्कुल हार नहीं मानता। आप अगर वो कर्मठ हो जाए ना कि मुझे आलस नहीं करना है और मैं बेटअप करूंगा, वो हर प्रॉब्लम में से बाहर निकल सकता है। ऐसे ऐसे मतलब खुद को बनाने का जो काम करता है ना, वो सैटर्न वाला बंदा होता है। एक और चीज बताती हूँ, ये जो 8 नंबर है, ठीक है, इसमें 17 नंबर है, एक और सात, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी सी चीज है ये। तो एक नंबर जो है वो सन का है, सन जो है वो पिता है, ठीक है, हमारे फादर है। और 7 नंबर जो है वो क्या है, केतु, केतु क्या है, स्पिरिचुअलिटी, ठीक। तो जो एक नंबर है और 7 नंबर है, मतलब जो 17 तारीख को पैदा हुआ होगा ना, उस बंदे के जो फादर होंगे वो बहुत स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है। और ये चीज जो है मतलब ये नंबरिंग से निकल जाएगी, कॉम्बिनेशन से निकल जाएगी, पर जो एनर्जी 8 नंबर की, मतलब ये बंदा भी, इस बंदे में क्योंकि जो सन है ना वो इगोस्टिक होता है, ठीक है, ईगो की प्रॉब्लम रहती है उस बंदे में, पर स्पिरिचुअल होगा ये बंदा जो 17 तारीख को पैदा होगा, उसमें ईगो को लेकर प्रॉब्लम होगी लेकिन वो स्पिरिचुअल होगा। आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर से, ठीक। और सैटर्न की बात में अगर आपको बताऊं तो सैटर्न वाला जो बंदा है उसके में ऐसा होता है कि उसको बहुत ज्यादा हर्डल्स रहते हैं उसकी लाइफ में, वो खुद को खुद बनाता है, ठीक, उसने जो करा ना वो खुद करा, ऐसा रहता है, ठीक, मतलब खुद को और दीक्षा, बनाने। हाँ जी। ये 18 17 और 26 इनका सेम वही जैसे सैटर्न है, तो 18 17 और 26 सेम मतलब इसी ग्रुप में आ रहे हैं नहीं नहीं हमारे नहीं मूलांक में। हाँ मैं आपको बताती हूँ, जैसे 26 है ना, इसका क्वेश्चन का आंसर आपका ये बैठेगा, जैसे 26 है तो 6 नंबर जो है वो मैंने आपको भी लिखवाया था कि शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हम्म। और जो हम्म। 2 नंबर है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, तो शुक्र जो है वो पत्नी कारक है, ठीक है। तो पत्नी जो है वो आपकी इमोशनल होगी, चंद्रमा क्या है, माता का कारक है, माता कैसी होती है, इमोशनल होती है। तो वहां पर जो चंद्रमा है वो इमोशंस का काम करता है, तो यहाँ पर जो आपकी माता हो जाए मतलब जो आपकी वाइफ हो जाएगी, शुक्र पत्नी का कारक है, तो वाइफ जो होगी वो स्पिरिचुअल होगी, नहीं स्पिरिचुअल नहीं सॉरी, वो इमोशनल होगी, ठीक है, केयरिंग नेचर होगा उसका, मदर की तरह केयर करेगी, ठीक है। ओके ओके, मतलब जैसे अगर एक मूलांक में भी है और अगर डिफरेंट डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, नंबरिंग के अकॉर्डिंग सबका अलग अलग वो बैठेगा। हाँ बिल्कुल अलग अलग बैठेगा नंबर्स के अकॉर्डिंग, उसके लिए आप मेरे साथ जुड़े, मैं आपको जब पूरा कोर्स कराऊंगी हम्म। तो मैं इसमें 9 नंबर तक आपको पूरी डिटेलिंग दूंगी, आपको प्रॉपर ओके। नोट्स बनवाऊंगी, ठीक है। आपका मतलब ये समझ लिए कि ये बैच में ये जो गिफ्ट है ना आपके लिए, ये आपको बहुत अच्छे से आपके घर वालों को डिफाइन करना बता देगा कि उनका नेचर क्या हम्म। है,
कि आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि आपके घर वालों के बंदों का नेचर क्या है, कैसे है और क्या है, किस तरह। आप इस बैच से जुड़िए, आप बहुत कुछ नया सीखेंगे, बहुत कुछ अचीव करेंगे, ठीक है। और मतलब कुछ थोड़े से उसमें ही ना आप बहुत बड़े लेवल की चीजें सीख सकते हैं, ठीक है। आपको एस्ट्रोलॉजर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप छोटी छोटी चीजों के लिए देखो, कुछ बड़ी बड़े मेजर वाले प्रॉब्लम्स होती हो के लिए हमें एस्ट्रोलॉजर की नीड पड़ती है, पर छोटी छोटी चीजों के लिए आपको एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको इतना बिल्डअप कर दूंगी, ठीक। और सबसे बड़ी चीज जो शनि है, नेम फेम सब शनि देता है, तो शनि को अच्छा करना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, ठीक है। ठीक है, प्रोफेशन अच्छा शनि, ठीक है, नेम फेम शनि, ठीक, बिजनेस पार्टनर शनि, काम को डिले जो होते हैं ना, हमारे काम जो हमारे रुकते हैं वो शनि, ठीक है, डिले करना, लेट करना, ठीक है, हार्ड वर्किंग, हार्ड मेहनत शनि, ठीक। तो शनि जो है वो एक ओवरऑल बहुत मेजर वर्क करता है हमारी लाइफ में, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक चीज बता दूं, जो शनि है वो ऐसे है कि अगर आप मेहनत करते हैं ना, पहले वो आपकी टेस्टिंग करते हैं, वो बढ़िया लेवल पे टेस्टिंग होती है भाई। और बढ़िया लेवल पे टेस्टिंग करने के बाद ना, अगर आप उसमें प्योर निकल जाते हैं अपनी टेस्टिंग में, तो जीप भर के देते हैं, ठीक है, कि संभाले ना समझे, ठीक। मतलब बढ़िया लेवल पे देते हैं कि मतलब शोहरत होगी ना आपकी, फेमस होंगे ना आप, तो इज्जत से फेमस होंगे, ठीक है, बढ़िया लेवल पे फेमस हो। और अगर खराब है तो बदनामी दे देंगे, ठीक। तो वो अपने पे डिपेंड करता है आपका कि आप कर्म कैसे करते हैं, क्योंकि शनि क्या है, कर्म प्रधान है। आप जैसे कर्म करेंगे वो आपको वैसा बना देंगे, ठीक। अगर शनि जो है, शनि की जो प्रवृत्ति है ना वो वात वृत्ति वाली है, ठीक है। अगर शनि आपकी कुंडली में खराब है तो आप कैसे पता कर सकते हो, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी, गठिए की प्रॉब्लम रहेगी, जोड़ों में दर्द रहेगा, ठीक है। इन छोटी छोटी चीजों से आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहेगी, ठीक। आप थायराइड की प्रॉब्लम होगी, तो इट मीन्स आपका शनि जो है वो आपको हार्म कर रहा है। आप इन चीजों से फाइंड आउट कर सकते हो कि मेरा शनि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। पैरालाइज, ठीक, अस्थमा, ये सब शनि की वजह से होता है। आपको ये वाली चीजों की अगर प्रॉब्लम रहती है तो आप फाइंड आउट कर ले कि हाँ सीरियसली मेरे को मतलब शनि जो है मेरा डिस्टर्ब है, मुझे उस पर काम करना चाहिए, ठीक। और शनि जो है वो पॉलिटिक्स भी है, राजनीति में बहुत अच्छे लेवल पर लेकर जाते हैं। आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक। उसको कैसे अच्छा करना है, हमसे पूछिए, हम बताएंगे कैसे अच्छा करना है, ठीक। और जो 8 नंबर वाले होते हैं ना भाई, वो आलसी होंगे या तो, या फिर बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले होंगे, जो होगा अपने दम पे होगा, ठीक। ये बंदा जो होगा ना, इसने इसे किसी से नहीं मिलेगा कुछ भी, ये बनाएगा ना तो खुद को खुद बनाएगा, ठीक। इसने जो कुछ मिलना है ना, इसको अपनी मेहनत के दम पे मिलना है, ठीक। तो अगर बहुत मेहनत करता है, ठीक है, या तो ये बिल्कुल डाउन रहेगा, ठीक है। अगर मेहनत करता है तो धन कुबेर बन जाएगा। ये है शनि, ये है 8 नंबर, ये है 17 नंबर और ये है 26 नंबर। ये ऐसी एनर्जीज को कैरी करते हैं। सबसे बड़ी चीज, ये वर्कोहॉलिक बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक। आशावादी बहुत ज्यादा होते हैं, इतने गंदे गंदे हर्डल्स आएंगे ना इनकी लाइफ में, बहुत मतलब जिसे कहो कि तोड़ दे, और कोई एनर्जी का बंदा झेल नहीं सकता, पर ये बंदे निकल जाते हैं। इनमें इतनी पावर होती है, इतना स्टेमिना होता है इन बंदों, ये बिल्कुल जिसे कहो ना इतनी होप बना के रखते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन मेहनत के दम पर ये मेहनत करेंगे तो वो वाला टारगेट अचीव कर पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज ना, इनकी ना मतलब वैल्यू जो होती है ना, जब तक ये जिंदा रहते हैं ना तब तक इनकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन मरने के बाद ना इन्हें दुनिया याद करती है। बहुत सारे, मतलब ये सच बताऊं तो ये लोग जो होते हैं ना 8 नंबर वाले, ये अपनी फैमिली के लिए बहुत डेडिकेटेड होते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन होता है। अगर आप बहुत ज्यादा मतलब अगर सर्च करना चाहें तो आप अगर मोस्टली क्रांतिकारी वगैरह को, इन लोगों को मतलब सर्च करोगे, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ जो उन्होंने अपने आप को समर्पित करा है राष्ट्र के लिए, आपको 8 नंबर की एनर्जी मिलेगी कहीं, बहुत लोगों में मिलेगी, ठीक है। 8 नंबर एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, जो अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं अपने आप को सोसाइटी के लिए, ठीक। तो शनि जो है बहुत अच्छे लेवल पे काम करता है उन लोगों से। और मैं आपको ये चीज बताऊंगी कि ये लोग जो होते हैं ना, मतलब इनका जो नेचर होता है, प्रेम सबसे करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, पर शो नहीं करते, आदत नहीं होती शो करने की, नेचर जो होता है सीरियसनेस होती है इन लोगों में,
गंभीर रहते हैं, ठीक है, मजाक मस्ती कम करते हैं, ठीक है। तो मैं इनसे यही कहूंगी भाई, ये चीज ध्यान रखने वाली है, जीवन एक ही बार मिला है, मौज ले लो, ठीक है। मौज लेनी बहुत जरूरी है, वरना बाद में ये होगा कि हम जी ही नहीं पाए। काम तो चलता रहेगा, मतलब मैनेजमेंट करें हर चीज पे, मैनेज करें, टाइम मैनेजमेंट करें, अपने मतलब फैमिली को अलग टाइम दें, घर को अलग टाइम दें, मैनेजमेंट करें, क्योंकि जो प्रेम है वो बहुत जरूरी है। आप प्रेम करते हैं, आप प्रेम करते हैं, मैं मना नहीं करती कि आप प्रेम नहीं करते। ये 8 नंबर वाले जो लोग हैं, ऐसा नहीं है, 17 नंबर वाले, 26 नंबर वाले प्रेम नहीं करते, प्रेम बहुत करते हैं, लेकिन दिखाते नहीं है। लेकिन भैया, जब आप किसी से प्रेम करते हैं ना, तो बोलना पड़ता है, हम आपसे प्रेम करते हैं, सपने थोड़ी आ जाएंगे सामने वाले को। इसलिए आप शो करिए, ठीक है, इंजॉय करिए, उस ईश्वर ने आपको एक बार ये जीवन मिला है, जीने के लिए मिला है। समर्पित करें अपने आप को, समर्पण करें, दया करें, भाव रखें, ठीक है, अपने आप को डेडिकेशन करें, लेकिन खुद के लिए भी जिए, क्योंकि हंसना बोलना मजे करना ये भी जरूरी है लाइफ में। थोड़ा सा अपने आप को पोलाइटनेस की तरह, मतलब लचीलापन होना चाहिए आप में, आप एडजस्ट हो सके सब जगह ना, ये चीज होती है अपनी। क्योंकि हडल्स तो आने हैं भाई, वो तो आएंगे, ठीक है, उसको लेकर आप बिल्कुल बिल्कुल पैशनेट हो जाए, पीछे पड़ जाए, वर्कोहॉलिक हो जाए, इधर उधर ध्यान ही नहीं देना, नहीं, स्मूथली जिए, ठीक है, ये मेरी पर्सनल वो सजेशन। सबसे बड़ी चीज, ये लोग ना अपने पार्टनर के साथ इतना एंजॉय नहीं कर पाते, अपनी लाइफ को बहुत गंभीर रहते, सीरियस रहते हैं। अपने पार्टनर से अपनी बातों को शेयर करें, ठीक है, उनसे कुछ भी छुपाए नहीं। इनमें थोड़ा सा नेचर होता है, क्योंकि ये ना इंट्रो होते हैं थोड़े से, तो इस चक्कर में ये अपने पार्टनर से ना बातें शेयर नहीं कर पाते। तो इनको ना थोड़ा अपने आप को मतलब इस तरह निकालना चाहिए कि अपने पार्टनर से शेयर कर सके अपनी चीजों को, शेयर करें अच्छे से, उन्हें बताएं, ठीक है, अपनी लाइफ को स्मूथ बनाएं, आपको अच्छा लगेगा, खुद को भी अच्छा लगेगा, आपके पार्टनर को भी अच्छा लगेगा। क्योंकि आपका पार्टनर थोड़ी देर ऐसे ही रहता है, कंफ्यूज रहता है कि यार बंदे के मन में क्या है मुझे पता ही नहीं, ठीक है। थोड़ा सा वर्क का प्रेशर कम लें, ठीक है। ये एनर्जी जो है, ये जिनका शनि जो होता है वो उच्च में होता है, उन लोगों की भी रहती है, ठीक है, वो भी थोड़ा सा वर्कोहॉलिक होते हैं, ठीक है, उनको भी थोड़ा सा अपने आप को करना चाहिए। मतलब जिनके लगन के साथ रिलेशन बनाएगा, वो डीप थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में पहुंच जाते हैं हम लोग, तो अगर लगन के साथ वो रिलेशन बनाता है वहां पर, तो उन लोगों के नेचर में ये चीज रहती है कि वो काम के लिए बहुत डेडिकेटेड रहते हैं। साथ में मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि भाई, मरने के बाद तो सब याद कर रहे हैं, उसका फायदा क्या है, जीते जी याद करवा लो, ठीक है। इसलिए अपना जो नेचर है उसको स्मूथ करो, इंजॉय करो, हंसो खेलो नाचो कूदो खूब मजे करो, ठीक है। थोड़ा सा अपने पार्टनर के लिए कहूंगी कि अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहें, क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर के लिए लॉयल नहीं रहेंगे ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। शनि छोड़ता नहीं है फिर, ये वाली दिक्कत हो जाती है, ठीक। और सबसे बड़ी चीज, धन कुबेर अगर आप बनना चाहते हो, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, जरूर बनोगे, मतलब लिख के ले लें ये चीज ना, कि आप मेहनत करो, शनि आपको देगा, धन कुबेर बना के छोड़ेगा, पर मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी प्रॉब्लम से हार नहीं माननी, ठीक है। और अगर मैं आपको शनि मतलब मिलनसार बनना है, मेन रेमेडी जो इसकी है ना, इस वाली एनर्जी की, ये 8 नंबर वालों के लिए जो मेन एनर्जी है ना, मतलब उनको मेन रेमेडी जो है वो मिलनसार बने, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि भाई एंजॉयमेंट बहुत जरूरी है, सुकून लाइफ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज का प्रेशर लेकर आप अपनी लाइफ को अगर जिएंगे तो आप स्मूथली नहीं जी पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करिए, वैदिक रेमेडी है इसकी मेन, कि आप अपने आप को मिलनसार बनाइए, ठीक है। और साथ में वैदिक रेमेडी अगर मैं आपको इसमें दूं, तो आप ओम शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं, ओम शन शनिश्चराय नमः, ठीक है। ये इसका जाप हो गया। आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक लगा सकते हैं। अब मैं कई लोग मेरे से ये क्वेश्चन करेंगे कि शन मतलब पीपल के पेड़ के नीचे मतलब दीपक लगाने का क्या लॉजिक है। साइंटिफिक लॉजिक ये है उसका, अगर मैं आपको इसमें बताऊं, साइंटिफिक लॉजिक ये है कि जब आप दीपक लगाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और पीपल का जो पेड़ है वो 24 घंटे ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। तो क्या होगा, जब आप दीपक लगाएंगे ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड का रेट हाई होगा तो उतनी ही ऑक्सीजन आएगी। तो एक तरीके का क्या कर रहे हैं आप आप जो है यूनिवर्स है उसको क्या गिफ्ट करा रहे हैं, आप ऑक्सीजन गिफ्ट कर रहे हैं, लोगों को प्राण वायु गिफ्ट कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का दान हो गया आपकी तरफ से, जो आपको क्या करेगा, बेनिफिट करेगा। प्राण वायु क्या है, गुरु है, ठीक है, आप गुरु का दान कर रहे हैं, ठीक है। आप
एक बहुत अच्छी चीज का दान कर रहे हैं, इसलिए आप तेल का दीपक लगाइए, बहुत बेनिफिशियल होता है आपके लिए। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं तो शनि जो है वो सेवक है, वर्कर है। ठीक है, जो आपने देखा होगा सड़क बनाते हैं, उसके पास मजदूर होते हैं, वो सब शनि को डिफाइन करते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि उनको शनिवार के दिन कुछ खिला दीजिए। ठीक है, आप उनको अगर कुछ खिलाते हैं, मतलब ऑयली ऑयली चीजें शनिवार के दिन उनको खिला दिए। सबसे बड़ी चीज होती है रिस्पेक्ट। आप अपने घर की मेड की रिस्पेक्ट करिए, आपके यहाँ जो वर्कर्स लगे हुए हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करिए। शनि आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। ठीक है, आपको अपने काम में भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखेगी। ठीक है, आपको जब अपने काम में ग्रोथ दिखेगी ना, तो आपको बहुत, मतलब जिसे कहो कि एक अच्छे लेवल पर होता है। क्या होता है, भाग्य जो है वो एक दूसरे से जुड़ता है, सब एनर्जी बेस्ड है। ठीक है, आप अपने वर्कर से अच्छी बात कर रहे हैं, आप उससे प्यार से बोल रहे हैं, तो क्या वो एक पॉजिटिव एनर्जी रिलीज कर रहा है, आपका ऑरा उस पॉजिटिव एनर्जी को गेन कर रहा है। ठीक है, तो सब कुछ साइंटिफिक है, सब कुछ एनर्जी बेस्ड है। हम लोग जब एनर्जी लेते हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं हम एनर्जी को, हम उससे उसकी पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हैं, हमारा प्लैनेट हमें बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, अब अगर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, मैं मतलब शनि को यहीं पर अब पूर्ण विराम की तरफ ले आई हूँ। ठीक है, और साथ में मैंने रेमेडीज आपको बता दी कि आप शनिवार के दिन किसी को कुछ खिला सकते हैं ऑयली, जो वर्कर्स वगैरह होते हैं, अपनी मेड से अच्छा बिहेवियर रखिए, ओम शनिश्चराय नमः का जाप करिए, और तेल का दीपक लगा सकते हैं आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। आप हैंड रेज कर सकते हैं, ऑप्शन है इसमें। आप इमोजी में जाएंगे, इमोजी में ऑप्शन आएगा, उस पे आप इमोजी में कर सकते हैं हैंड रेज। मैम इसका मतलब हम अपनी कुंडली में भी जो शनि खराब है और अगर ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं तो जी इसका जी मतलब हमारी कुंडली का भी शनि खराब है, जी उसमें भी जी, हम ये रेमेडी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप रेमेडीज कर सकते हैं। अगर आपको गठिए की प्रॉब्लम है, वात वाली प्रॉब्लम्स आप में आ रही हैं, ठीक है, एसिडिटी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है, गठिए की प्रॉब्लम है, आपके जोड़ों में पेन रहता है, गैपिंग आ रही है, तो आप इन सब चीजों में भी शनि की रेमेडीज कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है एक रिस्पेक्ट देना। ठीक है, आप एक पॉजिटिव एनर्जी गेन कर रहे हैं, आप किसी गरीब को कुछ खिला रहे हैं, वो आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। ठीक है, जो वैदिक रेमेडीज होती हैं वो ऑलवेज हमारे लिए प्रॉफिटेबल ही रहती हैं, वो कभी हमको नुकसान नहीं करती हैं। वो आपके सत्कर्म है वो एक तरीके का ना। आप उसको अगर वो आपका खराब है वो तब भी आपको बेनिफिट देगा, और अगर वो खराब नहीं है तो भी वो आपको बेनिफिट देगा। वो एक सत्कर्म हो गया आपको, वो एड ऑन हो गया, अभी नहीं मिलेगा, अगले कर्म के अगले जन्म के लिए आपने एड ऑन कर लिया। चले चलो, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि सबके मन में क्वेश्चन होगा कि यार हमारे लिए एस्ट्रोलॉजी जरूरी क्यों है, हमें क्यों एस्ट्रोलॉजर्स की नीड पड़ती है, हमें एस्ट्रोलॉजी क्यों करनी चाहिए, हमें क्यों जानना चाहिए एस्ट्रोलॉजी के। सबसे बड़ी चीज मैं अगर आपसे ये कहूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो है बिल्कुल साइंटिफिक है। ठीक है, हमें जो है, मतलब हम उसको अंधविश्वास अपनी साइड से बनाते हैं। ठीक, एस्ट्रोलॉजी जो है वो उसमें मतलब सब कुछ एनर्जी बेस्ड है। स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपको उस ईश्वर से जोड़ती है, सब एनर्जी से जोड़ती है। ठीक, ज्योतिष क्या है, ज्योतिष अपने आप में ऐसा है कि आप अपने पूर्व जन्म में कुछ कर्म कर कर आए। ठीक है, उस कर्मा को आपको आज की डेट में करना है, मतलब आपको भुगतना पड़ेगा भाई, जो आप करके आए हो ना वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअल होकर आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप उस कर्मा को, उसके असर को कम कर सकते हैं। जैसे जहां पर आपका एक्सीडेंट होना है, मतलब हाथ कटना है, कहीं पर आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आपके कर्मा के अकॉर्डिंग आपका हाथ कटना है, आपकी हाथ नहीं कटेगा, आपकी उंगली में हल्का सा चक्कू लग जाएगा। ठीक है, तो उस बड़ी प्रॉब्लम को हम छोटे में बना देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बारिश हो रही है, बहुत बेकार टाइम चल रहा है आपकी कुंडली में, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत सारे हर्डल्स हैं, आप नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो भाई, ओवर हो रखा है। ठीक है, तो आप उसमें वो जो बारिश हो रही है ना, उसमें छतरी का काम जो करती है ना, वो एस्ट्रोलॉजी करती है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी जरूरी है हमारी लाइफ में। तो मैं इसलिए ये चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ के खुद से एस्ट्रोलॉजर बन जाइए ना। आपको प्रॉब्लम्स दिखे कि अच्छा हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रही है, इट मीन्स हमारा ये वाला प्लैनेट जो है वो वीक है, वो कमजोर है, मतलब वो हमें हार्म कर रहा है, उसकी रेमेडीज करिए आप, आपको बेनिफिट मिलेगा। आप अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, खुद की एस्ट्रोलॉजर खुद बन जाइए, छोटी छोटी चीजों के लिए एस्ट्रोलॉजर पे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और टाइम प्रेडिक्शन से आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो टाइम आ रहा है, हमें जो नया स्टेप लेना है वो किस तरह लेना है, वो लेना है या नहीं लेना है, उसके आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, आपकी ये वाली मेजर प्रॉब्लम जो है वो टाइम प्रेडिक्शन से सॉल्व हो जाएगी। तो आप अपने एस्ट्रोलॉजर खुद बने। मेरा मेन मोटिव यही है। मेरा जो चैनल है, आप अगर उस पर जाकर वीडियोस देखेंगे, आप उसको सर्च करेंगे, तो आप उस पर मेरी वीडियोस जब देखेंगे तो उसमें भी आपको यही सब मिलेगा। मेरा मोटिव भी यही है कि आप लोग अपने एस्ट्रोलॉजर खुद बने। कोई मेजर प्रॉब्लम है तो टाइम आप प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजर के कैसे पास ही करें? जाओ। टाइम प्रिडिक्शन टाइम प्रिडिक्शन में सर ऐसा होता है कि जो हमारी घड़ी की टाइमिंग्स होती है ना, जैसे मान लीजिए 21:02 थे, ठीक है, तो मैंने 21 आया, मतलब रात के 9:02 है, तो 21 जो आया मेरा और 2 आया, 2 और 1 मेरा हो गया 3, और 2 मिनट जो हुआ, ठीक है, आगे का 2, टोटल हमारा करेंगे इसको आ जाएगा 5। 5 नंबर जो है किसकी एनर्जी लेता है? बुध की एनर्जी लेता है। तो बुध जो एनर्जी अप्लाई करेगा उसके अकॉर्डिंग टाइम प्रिडिक्शन के जो रूल्स हैं वो आगे बताए जाएंगे कि कैसे होगा, क्या होगा, वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, उसका क्या रिजल्ट रहेगा आपकी लाइफ में, किस तरह वो काम करेगा आपका। अगर ये टाइमिंग पे आप क्वेश्चन करते हो अपनी डिवाइन एनर्जी से, इसमें मेन आपकी डिवाइन एनर्जी के आगे आप हाथ जोड़े, अपने ईस्ट को याद करें और टाइम की कैलकुलेशन करें, जो मैं आपको सिखाऊंगी आगे। आप मेरा बैच लेंगे, ठीक है, बहुत मिनिमम चार्जेस है मेरे बैच के। आप उसमें टाइम कैलकुलेशन सीखिए मेरे से, मैं आपको उसमें टाइम कैलकुलेशन बताऊंगी। मैंने छोटा सा आपको बता दिया किस तरह से होता है। ये 3 तरह के स्टेप्स हैं इसमें, टाइम प्रिडिक्शन में, अपने उसको कैलकुलेट करने के टाइम। आप उसको टाइम को कैलकुलेट करिए, उससे आप अपना इसकी डिटेल्स भी बताइए ना, कब से स्टार्ट करोगे आप? इसकी डिटेल ये है कि मैं परसों से, आप मेरे पास कल अपने भेज दीजिए, जितने लोग ऐड ऑन होंगे मेरे साथ उनका मैं ग्रुप बना लूंगी, और परसों से मैं इसका बैच ले लूंगी, बैच स्टार्ट कर दूंगी। कल का दिन है आपके पास, आप मेरे को डीएम करिए, ठीक है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगी, और आपका जूम पर आपको प्रॉपर इसके नोट्स, आपको बकायदा पीडीएफ भी मिलेगी, आपको इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है। आप इसको बहुत अच्छे से आप अपने आप अपनी प्रिडिक्शंस करेंगे, आप मुझको खुद से ही कहेंगे कि यार तुमने तो मैजिक सिखा दिया, ये तो बिल्कुल मैजिकल है। मतलब मेरे को खुद से ऐसा लगता है ना कि ये मेरी लाइफ के लिए ये तो एक यार एक मैजिक वाली चीज है, ठीक है, इतनी अच्छी चीज है ये। मतलब आपको प्रश्न कुंडली नहीं खोलनी पड़ेगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। मतलब जो एस्ट्रोलॉजर है उनके लिए तो रामबाण है भाई, कि अचानक से कॉल आया किसी का और हमने कॉल उठाई, उसने हमसे पूछा कि ऐसे ऐसे है कि क्या करना है, अब आप बता दीजिए। आप कहाँ इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस खोल के बैठेंगे, प्रश्न कुंडली खोलेंगे, ये खोलेंगे, 15-20 मिनट अपने देंगे। आप 2 मिनट में सिर्फ घड़ी देखिए, टाइम देखिए, अच्छा ये हो रहा है बता दीजिए। और जो मैं ये कहती हूँ कि ये तो एस्ट्रोलॉजर के लिए बता रही हूँ, वो इतनी इजी रीडिंग्स हैं, आपको बस करनी आनी चाहिए। प्रॉपर आप लोग अपने नोट्स बना लें। मैं ये कहूंगी कि आप प्रॉपर नोट्स बनाएं उसके। मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी, लेकिन खुद के अपने हाथ से लिखने का एक अलग ही मजा होता है, उसकी एक अलग ही चीज होती है, एक अलग ही वैल्यू होती है उस चीज की। क्योंकि आप एक एक चीज जब अपने हाथ से लिखते हैं तो आप एक एक चीज सीखते हैं। तो जब आप एक एक चीज सीख जाएंगे, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से क्वेश्चन करिए, खुद से अपनी डिवाइन एनर्जी से क्वेश्चन करिए, अपने ईस्ट के ध्यान लगाइए और उनसे पूछिए, और टाइम देख लीजिए क्या हो रहा है, निकाल लीजिए काम सक्सेस होगा या नहीं होगा। लड़का देखने जा रहे हैं, ये लड़का पसंद आएगा नहीं आएगा, ये लड़का ठीक है या नहीं है, इस टाइम मेरी लाइफ में कोई बंदा एंटर हुआ है, वो बंदा ठीक है या नहीं है, ये पार्टनरशिप मेरे लिए अच्छी है या नहीं है। आप ये ऐसे छोटी छोटी चीजें, ठीक है, मुझे मकान खरीदना है, मेरे लिए भी मकान खरीदना सही रहेगा या नहीं रहेगा। अब ऐसी ऐसी चीजें अपने आप कर सकते हैं। आपको किसी की जरूरत नहीं है पूछने की, कि आप किसी पे स्पेशली जाएं, ठीक है, पूछें, ठीक है, कोई किसी स्पेशल बंदे की नीड नहीं है, ठीक। आप खुद से पूछिए, खुद से अपनी प्रिडिक्शन करिए, ठीक। और मैं आगे आपको अगर बताऊं तो सबसे अच्छी चीज है टाइम प्रेडिक्शन। आप खुद अपने एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे, डोंट टेक टेंशन। किसी से मतलब नहीं, खुद अपना घड़ी देखी, खुद टाइम कैलकुलेट करा, हो गया काम। चलिए, अब मैं इसके बाद अपने अगले टॉपिक पर चलती हूँ। मैं दूसरा एक और प्लैनेट लेना चाह रही थी कि मैं आपको वो सब भी कवर अप करा दूं। तो मेरा जो सेकंड प्लैनेट है वो मैं लेना चाह रही थी जुपिटर को, गुरु को। गुरु अपने आप में एक बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत सॉलिड एनर्जी है, ठीक है। सब मतलब जुपिटर के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है। ईश्वरीय शक्ति, ठीक है, ईश्वरीय क्षमता जो है वो जुपिटर है।
जुपिटर का मैंने आपको भी अगर मूलांक बताया था तो उसका मूलांक क्या था, 3 था। ठीक है, इसमें 3 नंबर आ जाएगा, 12 नंबर आ जाएगा, 21 नंबर आ जाएगा और 30 नंबर आ जाएगा। 3 नंबर की एनर्जी है जो है वो सेम रहेगी, जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, पर जैसे अब किसी का 12 है, 1 और 2 आ गया, 21 है, 2 और 1 आ गया। अब 1 नंबर क्या है, फादर है, मैंने आपको लिखवाया था अभी पीछे। ठीक है, 1 नंबर जो है वो फादर है और 2 नंबर जो है वो क्या है, मून है। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा, जो फादर है वो बहुत ज्यादा पोलाइट होंगे। जिस बंदे की डेट ऑफ बर्थ 21 होगी ना, मेरे जो फादर है वो मतलब मेरा खुद का 21 है। ठीक, जो 21 एनर्जी है, मतलब मैं बता रही हूँ, मेरे फादर जो है बहुत पोलाइट है। ठीक है, और मेरी मम्मी जो है वो गुस्से वाली है। जो मदर ने क्या करा, मदर ने फादर की एनर्जी ले ली, मतलब सूर्य की ले ली। सूर्य क्या है, इगोस्टिक है, गुस्से वाले हैं। ठीक है, गुस्सा होता है उन लोगों में। ठीक है, सूर्य की एनर्जी है, तो गुरु उसने क्या करा, चंद्रमा ने क्या करा, सूर्य की एनर्जी गेन कर ली। ठीक है, चंद्रमा क्या है, माता है। ठीक, और सूर्य जो है वो क्या है, पिता है। तो पिता ने क्या करा, सूर्य की एनर्जी ग्रहण कर ली। ठीक, सूर्य की एनर्जी ग्रहण करने पर क्या होगा, अपने आप इमोशनल हो जाएंगे, सॉफ्ट नेचर हो जाएगा, सॉफ्ट हार्टेड हो जाएंगे, प्रेम से बात करेंगे। तो ये सब चीजें जो है ये आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से। इतनी एनर्जी होती है डेट ऑफ बर्थ में आपकी। ठीक है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, ओनली वन। सिर्फ मैं डेट ऑफ बर्थ पे बात कर रही हूँ, मैं किसी और चीज को ले ही नहीं रही हूँ, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पे बात चल रही है हमारी। ठीक है, अब जो 3 नंबर वाले हैं भाई, इन लोगों को अगर मैं बताऊं, ये बहुत ब्रेव होते हैं। ठीक है, होप नहीं छोड़ते बिल्कुल भी। मतलब होप ऐसी कि गंदे से गंदी सिचुएशन आ जाएगी, पर ये बंदा बूस्ट करके निकलेगा। जब निकलेगा थोड़े टाइम के लिए आएगी प्रॉब्लम, थोड़े टाइम के लिए डाउन जाएगा बंदा, प्रॉब्लम आएगी उसको, थोड़े टाइम के लिए लो जाएगा, लो एनर्जी जाएगा, बट ये निकल जाएगा, निखर जाएगा। ठीक है, और जब निखरेगा ना तो बहुत बढ़िया लेवल पे निखरेगा। ठीक, और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है। ये ऐसे होते हैं जो आपके ये जुपिटर वाले होते हैं, मतलब 3 नंबर वाले होते हैं, ये ऐसे होते हैं कि, और मतलब लीडरशिप क्वालिटी इनकी इस लेवल पे होती है कई बार तो, कि अगर इनके इन पे लीडरशिप करने को आ गई ना, कई बार तो ये तानाशाह बन जाते हैं, कहते हिटलर, इतना ओवर उसमें चले जाते हैं। तो ये इनकी एक नेगेटिव चीज भी आ जाती है। दूसरी चीज, ये बंदे लॉयल बहुत होते हैं, खूब लॉयल होते हैं। मतलब लॉयल्टी इस लेवल की होती है कि अगर ये किसी के साथ वर्क में जुड़े हुए हैं ना, किसी के साथ काम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये जो इनका जो हाई, मतलब जो इनके हाई पोस्ट पे बंदा है, उस बंदे की ये इतनी रिस्पेक्ट करते हैं ना, कि जो उस बंदे ने कह दिया ये उसको सर आंखों पे, भाई मालिक ने ये बात कह दी तो मालिक की बात ना टलेगी नहीं। मालिक ने जो बोल दिया ना वो बोल दिया, हम तो उस पे ही काम करेंगे। ये वाली चीज रहती है, लेकिन कोशिश, एक लगन, कि मुझे मालिक से भी ऊपर जाना है, गलत वे में नहीं, पॉजिटिव वे में। ठीक है, मालिक को बीटअप नहीं करना चाहते, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन उससे सीख के, ये एक लेवल होता है कि नहीं, मुझे इनसे सीख के इनसे भी ऊपर जाना। लिस्ट होंगे, ठीक है, अच्छे रहेंगे। ठीक है, और 3 नंबर की एनर्जी में बता चुकी हूँ, तो इनमें दोनों क्वालिटीज होंगी। ठीक, दोनों नंबर की एनर्जी होगी इन लोगों में, दोनों नंबर की एनर्जी को कैरी करते हैं, कर्म में बहुत विश्वास करते हैं। ठीक है, धैर्य इनमें इतना होता है ना, पेशेंस अल्टीमेट लेवल के होते हैं, क्योंकि लेकिन ये लोगों का जो मेन चीज है ना, मेन चीज जो है कि एक कॉम्बिनेशन होता है मेंटल, मतलब मेंटल एबिलिटी का कॉम्बिनेशन होता है एक बहुत अच्छा, मतलब व्यवहारिक गुण का भी और मेंटल उसका भी। मतलब इनका जो कॉम्बिनेशन होता है ना, कि हमें अपने इमोशंस को, अपनी मेंटल लेवल की जो पावर को है उसको हमें अपने बिहेवियर के साथ कैसे ऐड ऑन करके हम समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं, वो आपको 3 नंबर वालों में मिलेगा, बढ़िया लेवल पे मिलेगा। ठीक है, इनका थ्रॉड चक्रा, ये वाला जो चक्र होता है ना, यहाँ वाला, मतलब इनकी वाणी जो होती है ना, सिद्ध होती है बहुत ज्यादा। ये उनपे भी डिपेंड करेगा जिनका गुरु अच्छे लेवल पे होता है। 4 नंबर राशि में हो, उच्च में हो, ठीक है, अपनी राशि का हो, ठीक,
और थ्रॉट चक्र बहुत एक्टिव होता है इन लोगों का। थ्रॉट चक्र बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक। और ये जो है ना, ये एक हीलर का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो अगर 3 नंबर वाले बंदे के पास आप पहुंच जाए तो उसकी एडवाइस आपके लिए रामबाण काम करेगी, ठीक है। और स्पिरिचुअल भी होते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल भी होंगे, राजनीति में बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा चीज ये ना, पढ़ाते बहुत अच्छा है, ठीक है। और अगर किसी को कुछ सिखाना चाहें तो पूर्ण तरह डेडिकेशन से सिखाएंगे अपनी चीजें। मतलब पूरा डेडिकेशन होता है इनको सिखाने में, कि अगर मेरे से कोई चीज कोई सीख रहा है ना, तो मैं अपने अंदर की जो चीज है ना, मतलब निकाल के रख दूंगा। मेरे में वो एक तो एक आप गुण। में दिख वो तो आप में दिखता है दीक्षा, थैंक यू, थैंक यू। तो इक्वालिटी है आप में। हाँ, थैंक यू। तो वो चीज जो है ना, आपको मतलब आप उसे जी जान लगा देते हैं। तो एक बेहतरीन टीचर, एक उपदेशक, दूसरे को नेगेटिव चीजों में से निकाल के पॉजिटिव डायरेक्शन देना, 3 नंबर वालों में बहुत अच्छा गुण है, ठीक है। जैसे कहो कि ये लोग ना एक सामान्य बुद्धि, ठीक है, एक मेंटल लेवल का और व्यवहारिक बुद्धि का ना एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक। परफेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको कैसे अपनी लाइफ को, कैसे आपको अपनी फैमिली लाइफ को, कैसे आपको अपनी बाहर की लाइफ को, मतलब कैसे आप अपनी स्टडी को, कैसे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, कैसे आप अपनी फैमिली लाइफ को, सबको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये बंदे बहुत आराम से कर सकते हैं। दूसरों को भी सिखा देंगे, ये तुम ऐसे कर लो। इतनी बढ़िया एनर्जी होती है इन लोगों के पास। समय के बहुत पाबंद होते हैं, लेट लतीफी बिल्कुल पसंद नहीं होती इनमें। इनके पास जब जब प्रॉब्लम आएगी, हडल्स आएंगे, ऐसा नहीं है इनकी लाइफ में हडल्स नहीं आते, आते हैं। इनकी लाइफ का ऐसा मतलब ऐसे ऐसे हडल्स आते हैं इन लोगों पे कि एक्सीडेंट्स के योग बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन बच जाते हैं। रीजन, इनके साथ ईश्वरीय कृपा बहुत होती है, ठीक है। ये ईश्वर के करीब बहुत होते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। और अगर ये स्पिरिचुअल हो जाए ना, तो बहुत मतलब वो ईश्वर का हाथ इनके साथ हमेशा रहता है, ठीक। और आप इसमें ये समझ लीजिए, इन्हें पार्टनरशिप में बहुत भरोसेमंद होते हैं। इनके साथ अगर कोई पार्टनरशिप में काम करेगा तो वो बहुत अच्छे लेवल पे करेगा। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि इन्हें ना कोई भी पचड़ों में फंसना पसंद नहीं है, और कानूनी पचड़ों में तो ये फंसना ही नहीं चाहते। ये कहते हैं भाई दूर रखो, हमें सुकून चाहिए जिंदगी में, ये वाला इनका नेचर रहता है, ठीक। और इनको, अगर मैं इनको बताऊं कि इनको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, खर्चा बहुत ज्यादा करते हैं, खर्चे को कंट्रोल करना चाहिए। मतलब फ्रीली खर्चा करते हैं लोग ना, खर्चे पे दिमाग नहीं लगाते, दिमाग लगाना चाहिए। खर्चा सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है। मेंटल लेवल गजब का होता है। जिस चीज को सीखने की ललक लग गई ना, उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसे सीख के दम लेंगे। इस तरह का रहता है इन लोगों का। समय के पाबंद बहुत ज्यादा होते हैं। और सबसे बड़ी चीज ना, इन लोगों की जो छोटी एज होती है, मतलब जिसे कहो कि आपका टीन एज में, ठीक है, और आपका चाइल्डहुड एज में, इन लोगों की ना स्टडी में हर्डल्स रहते हैं, प्रॉब्लम आएगी स्टडी करने में इन लोगों को। ये मोस्टली होता ही होता है। किसी की मतलब कुंडली बहुत अच्छे लेवल की है तो आप कह सकते हैं कि ना आए, लेकिन अगर उनका डेट ऑफ बर्थ इस लेवल पे है कि 3 है, 21 है, ठीक है, 12 है, 30 है, तो उन लोगों की पढ़ाई में प्रॉब्लम आती ही आती है। दूसरी चीज मैं बताऊं, भाग्यशाली बहुत होते हैं। मतलब लक्ष्मी साथ साथ चलती है, जहां पैर पड़ गया वहां, मतलब अगर दुकान पे पहुंच गए ना, तो भीड़ लगनी लगनी है, ऐसा रहता है, ठीक। भाग्यशाली होते हैं। और इनको ये कही जाएगी, मतलब इनको बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, इनका लक बहुत साथ दे। जब बड़ों की सेवा करेंगे ना, तो इनका लक बहुत साथ देगा। और ये ना वायु विकार से पीड़ित रहते हैं, पित्त विकार से पीड़ित रहते हैं, ठीक। ऑयली नहीं ज्यादा खाना चाहिए, ये ध्यान रखने वाली चीज है। इनको आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, जिनका ये सब हो, क्योंकि आपकी नहीं होगी, आपकी फैमिली में किसी की होगी, किसी की तो हो सकती है ना फैमिली में, उनके लिए लिख लो। लेकिन इसको नोट डाउन कर लो कि इनकी जो चीजें हैं, कि जिनमें इन लोगों को क्या क्या नहीं करना चाहिए। आपने जितना कुछ क्वालिटीज बताई मैंने, मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसकी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा सकूं अच्छे लेवल पर। मेरी अपनी साइड से पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन जो जो चीजें आप नहीं नोट डाउन, मतलब जो जो चीजें आप नहीं लिख सकते, नेचर इतना नीडेड नहीं है, लेकिन जो चीजें आपको परहेज में ध्यान रखनी चाहिए, उन चीजों को नोट डाउन आप कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा।
तो उस चीज में आप क्या कर सकते हैं, एक ऑयली नहीं खाना है, ठीक। दूसरी चीज, लीवर से रिलेटेड चीजों का ध्यान रखना, ठीक। और बहुत ज्यादा, मतलब ये आशावादी बहुत ज्यादा होते हैं, होप इतनी रहती है ना इन लोगों को, और ये दूसरों से भी होप करते हैं। सबसे बड़ी चीज, इन लोगों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हें जो करना है भैया खुद से करना है, दूसरों के लिए आशावादी मत रहो। वो हेल्प करेंगे लेकिन सबका एक दायरा है, वो करना चाहेंगे तो करेंगे, नहीं करना चाहेंगे तो नहीं। सबसे उम्मीद मत लगाओ, ठीक है। इस चीज का इन्हें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, ईर्ष्या से बचें, किसी से मत। जलन की भावना इनके अंदर होनी नहीं चाहिए। अगर जलन की भावना इनमें नहीं होगी ना, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ पे जाते हैं, बहुत अच्छा लेवल अचीव करते हैं लाइफ में अपने, ठीक। और मैं आपको चीज बताऊं, इनको जो है, अगर मैं इसकी आपको रेमेडी अगर दूं, तो ये मैंने आपको बता दिया ध्यान रखने वाली चीजें। और साथ में अगर मैं इस पे बात करूं जिनका बृहस्पति खराब है, उन लोगों के लिए सबसे मेन रेमेडी जो है, अपना वेट ना बढ़ने दें। आपका वेट बढ़ेगा ना, तो समझ जाइए कि आपका बृहस्पति खराब रिजल्ट दे रहा है। आपका वेट, मतलब वेट कम होगा ना, वेट सही लेवल पे आएगा, तो इट मीन्स आपका बृहस्पति जो है वो अच्छे लेवल पर है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। और जब आपका बृहस्पति वीक है, तो आपको वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, स्पिरिचुअल हो जाइए, उस ईश्वर से प्रार्थना करिए, ठीक है। मंदिर डेली जाना शुरू करिए, आप केसर का तिलक लगा सकते हैं। जो गुरु का मंत्र है वो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, ठीक है। आप इसका जाप कर सकते हैं, आप बृहस्पतिवार के व्रत रख सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, किसी की शादी ना हो, क्योंकि शादी का कारक भी गुरु है, गुरु ही योग बनाते हैं मैरिज का। तो आप कड़ी चावल का वीरवार के दिन गरीबों को खिला सकते हैं, ठीक। और मैं आपको, आप मंदिर में देखिए, कई बार ऐसा होता है कि ना भाग्यस्थान का स्वामी भी हमारे होते हैं। तो जो भाग्यस्थान का स्वामी होता है हमारी कुंडली में, उनका ना हमें दान नहीं करना चाहिए। तो आप उसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने भाव से, आप ऐसा भाव लाइए कि मैं अपने ईश्वर को ये चीज अर्पित करता हूँ। उस भाव से आप ईश्वर को वो चीज अर्पित कर दीजिए। कई बार ऐसा होता है ना कि यार मैं ये चीज खिला रहा हूँ, मुझे बेनिफिट देगा नहीं देगा, कहीं मेरे लिए नुकसानदायक तो नहीं है, कहीं मेरा भाग्यस्थान का स्वामी तो नहीं। क्योंकि भाग्यस्थान के स्वामी का अगर आप ऐसे रेमेडीज करते हैं, तो आपका भाग्य दूसरों के साथ बट जाता है। तो उस चीज में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मंदिर में अपने ईश्वर को समर्पित कर दें कि हे ईश्वर, मैं आपको ये चीज अर्पित करता हूँ, ठीक है। वो आपको बेनिफिट देगा। लास्ट, मैं इन दो टॉपिक्स पे आपसे बात करना चाह रही थी। मैं आपसे यही कहूंगी कि जिन जिनको मेरा सेशन अच्छा लगा हो, वो मेरे को मैसेज कर सकते हैं, वो मेरे टाइम प्रेडिक्शन के बैच में ऐड हो सकते हैं। टाइम प्रेडिक्शन के बैच की क्वालिटीज मैं आपको बता चुकी हूँ, कैसे हम टाइम प्रेडिक्शन करेंगे। साथ में आपको मैं बोनस के तौर पर क्या क्या प्रोवाइड करा रही हूँ, साथ में इनकी बोनस के तौर पर मैं आपको रेमेडीज भी दे रही हूँ, और क्या क्या, किस किस जो आपकी है, मतलब डेट ऑफ बर्थ है, उस बंदे को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, उन चीजों का क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, वो सब चीजें मैं आपको इसमें बता रही हूँ। ये मेरी साइड से बोनस है, ठीक है। देन उसके बाद टाइम प्रेडिक्शन का बैच है, ठीक। वो टाइम प्रेडिक्शन का बैच तो मिरेकल है। मैं उसकी क्वालिटीज आप लोगों को बता चुकी हूँ कि उसकी क्या क्वालिटीज है, आप कैसे उसको कर सकते हो, फाइंड आउट करना कैसे है, वो सब मैं चीजें आपको सिखाऊंगी। उनके पीडीएफ्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। उससे आप खुद अपने एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, ठीक है। आपको एस्ट्रोलॉजर की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी प्लैनेट से रिलेटेड है, कुछ रेंडमली कुछ क्वेश्चंस है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप क्वेश्चन ही लूंगी आप लोगों के।